कि अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन बनवाना है तो उसकी सारी नॉलेज है मुझे, फिर भी ऐप कंसल्टेंसी के पास जाने की क्या जरूरत है? उनको यही नहीं पता होता कि फेज वाइज कैसे आगे बढ़ना है, कोडिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हमें कोई बीमारी होती है, हमें पता है बुखार हुआ है, ये टैबलेट मिलेगा, हमें ये टैबलेट जाके मार्केट में लेना है, पर सबकी बॉडी वैसे काम नहीं करती है, जिसके लिए हम डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं। ठीक है, तो कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐप बिजनेस में भी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐप कंसल्टेंसी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हो, बना चुके हो या ऐप बनाने में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड उस बिजनेस। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सर, पहला सवाल तो ये है कि अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन बनवाना है तो उसकी सारी नॉलेज है मुझे कि कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मेरे को नॉलेज है, फिर भी ऐप कंसल्टेंसी के पास जाने की क्या जरूरत है? अब देखो क्या होता है ना मैडम, मैं मेरे सब्सक्राइबर को भी बता दूं, कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि मेंटोरशिप। ठीक है, कंसल्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप उस एक्सपीरियंस बंदे के पास जा रहे हो जो आपके एप्लीकेशन के सक्सेस रेट को बता सकता है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किन चीजों की जरूरत पड़ेगी आगे, ये सारी चीजों को बता सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब हमें कोई बीमारी होती है, हमें पता है बुखार हुआ है, ये टैबलेट मिलेगा, हमें ये टैबलेट जाके मार्केट में लेना है, पर सबकी बॉडी वैसे काम नहीं करती है। जरूरी नहीं कि वो टैबलेट से बुखार ठीक हो जाएगा, इसके लिए हम डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं। ठीक है, तो कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐप बिजनेस में भी। देखो, मैं समझता हूं आपको ये पता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, अच्छी खासी आपने नोट डाउन कर लिया, हो सकता है आपने वीडियोस वगैरह देखे हैं मेरे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपके पास ये भी पता होगा कि सर्वर कौन सा बाय करना है, ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज है आपके पास। फिर भी मैं आपको बताऊं मैडम, आप या सब्सक्राइबर मेरे जितने भी हैं, उनको ये पता होगा कि जब वो ऐप बनाने जाते होंगे ना, बिना कंसल्टेंसी के, मैं आपको बता रहा हूं, जब वो ऐप बनाने के लिए जाते होंगे तो उनके साथ ऐसा होता होगा कि डेवलपमेंट कंपनी ने डेडलाइन कुछ दी थी, उनका बाउंस हो जाता है डेट। ठीक है, उनके फंक्शंस और फीचर्स वो कुछ समझ के गए थे, उनको यही नहीं पता होता कि फेज वाइज कैसे आगे बढ़ना है, या उनको ये नहीं पता होता कि कोडिंग का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो कंसल्टेंसी जब आप लेते हो तो आपको ये समझ में आता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका कोड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ताकि कल को अगर इसमें कुछ बड़ा अपडेट देना पड़े तो दिक्कत ना आए। ठीक है, कोड फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कोड फॉर्मेट से मेरा मतलब ये है, जैसे मान के चलो कि एक बटन है, लॉगिन का बटन है, साइन अप का बटन है, दो बटन को समझते हैं। अब दो बटन को अलग अलग दिखने की क्या जरूरत है? अगर हम उस बटन का कोड एक जगह लिखे और उसको यूज करें दो जगह, तो उससे क्या होगा? एक तो साइज कम होगी ऐप की, ऐसे तो बहुत सारे जगह हम यूज कर सकते हैं ना, एक्टिविटीज, एपीआई, बहुत सारे बटन पे, इससे ऐप की जो एमबी साइज होती है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा, इससे कोडिंग स्ट्रक्चर बहुत बेटर हो जाता है। मान के चलो कि उस बटन में आपको कलर चेंज करना है, एक जगह आपने किया, वो हर जगह हो जाता है। ठीक है, इससे बहुत ईजी हो जाता है डेवलपर को भी सब करना। तो कोड फॉर्मेट आप कंसल्टेंसी में समझ जाओगे। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन सा सर्वर बेटर रहेगा, पेमेंट गेटवे कौन सा लेना, जैसे बहुत सारी चीजें रहती है कंसल्टेंसी में। कंसल्टेंसी के बिना मैं समझता हूं कि बिना मेंटरशिप के, जैसे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते ना, बिना गुरु के आप पढ़ नहीं सकते हो, कुछ आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो गुरु की तरह होता है, मेंटरशिप की तरह होता है। तो कंसल्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको लेनी चाहिए। आपका प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने से अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हो रहा है, उसकी कमियां आपको पता चल रही हैं और बेटर कैसे बनाना है आपको पता चल रहा है, तो आपको लेना चाहिए। ओके, तो मतलब हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो आगे जाके आने वाले हैं। बड़े बजट का प्रोजेक्ट है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। ओके, एक और क्वेश्चन है, अगर समझो मुझे बनाना है तो मैं अलग अलग ऐप डेवलपमेंट कंपनीज के पास जाती हूँ और सब लोग अलग अलग चार्जेस बताते हैं। कोई 2 लाख बता रहा है, कोई 20 लाख बता रहा है। बहुत बड़ी रेंज है कि 2 लाख से लेके 20 लाख तक कितने में भी बन सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल प्राइस कैसी होगी और हमें कैसे पता चलेगा? देखो, मैंने वही बोला ना आपको, कंसल्टेंसी में ना ये आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाता है। अब जैसे मान के चलो आपको कोई कंपनी वाला दे रहा है 2 लाख का कोटेशन, कोई दे रहा है आपको 20 लाख का, कोई 10 लाख का, कोई 15 लाख का। अब अगर आपको ये समझना है ना कि मैं कौन सा कोटेशन मेरे लिए बेटर है, तो यहाँ पे आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। बट इस वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कैसे समझना है। देखो, सबसे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को समझो। मैंने बहुत बार मेरे वीडियोस में बताया है कि आपको प्राइस को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट को समझो। सिंपल एकदम इजी फॉर्मूला दे रहा हूँ, पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझो, रिक्वायरमेंट को लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद डेवलपमेंट कंपनी से बोलो कि इसको बनाने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, 4 जगह पूछो, 5 जगह। प्राइसिंग में फर्क आ सकता है, टाइमिंग लगभग सबकी सेम होगी, समझ लो। प्राइसिंग में फर्क आएगा, टाइमिंग में नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, टाइमिंग लगभग सब आपको आसपास देंगे। कोई 40 बोलेगा, कोई 45 बोलेगा, 40-45 इसके आसपास आएगा, कोई 50 हार्डली बोल देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे आपकी। मैं 40-45 बोल रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं 40-45 दिन ही लगते हैं, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पे, उस हिसाब से आपका डेडलाइन वगैरह डिसाइड होता है। तो जैसे मान के चलो कि अगर आपका प्रोजेक्ट को बनने में 45 डेज लग रहे हैं, ठीक है, तो उस 45 डेज में डेवलपर्स देखो कितने काम कर रहे हैं आपको प्रोजेक्ट पे। एक डेवलपर के अपन सैलरी पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसमें जैसे मान के चलो फ्रंट एंड का सैलरी पकड़ लो, बैक एंड का पकड़ लो, यूआई यूएक्स का पकड़ लो, एक प्रोजेक्ट मैनेजर
रहेगा उसका पकड़ लो, फिर कंपनी का प्रॉफिट पकड़ लो। तो 45 डेज का अगर कोई प्रोजेक्ट है, उसमें अगर डेडलाइन 45 डेज की है, रिक्वायरमेंट भी अच्छी खासी है, 45 डेज में बन के निकल रहा है, या अगर ऐसा है कि कस्टमर ज्यादा पैसा दे रहा है, डबल डेवलपर्स बोल रहा है लगाने के लिए, तो अलग बात है। बट मैं एक बेसिक बता रहा हूँ, 45 डेज में बन रहा प्रोजेक्ट, तो मैं समझता हूँ 3 लाख to 4 लाख इनफ हो गया। उस रिक्वायरमेंट 3 से 4 लाख में हो जाएगी। फिर वो 10 लाख 20 लाख देने की जरूरत नहीं। और 2 लाख क्यों दे रहे हो कि क्या पता उसके पास प्रोजेक्ट नहीं होंगे, वो आपसे 2 लाख में ले रहा है, बट उसके जो प्रोजेक्ट आएंगे वो आपके प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि आपने प्राइस कम पे किया है। तो इस तरीके से आपको जज करना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और अगर आपको दोस्तों समझ में आ गया है ये सारी चीजें, अगर आप भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्ट रखते हो, कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।